नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में बंदा नाचीज़ मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ शाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ख्वाब में अपनी शादी को देखने या किसी और की शादी को देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। मसलन ख्वाब में अपनी शादी देखना, किसी और की शादी देखना, कंवारी लड़की या कंवारा लड़का ख्वाब में अपनी शादी देखे तो क्या ताबीर होती है। शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत ख्वाब में अपनी शादी देखे तो क्या ताबीर होगी। ख्वाब में दूसरी शादी देखना, शादी करके दुल्हन को लाना या दुल्हन को ना लाना, शादी बीवी की देखना, शादी शौहर की देखना। इसके अलावा अगर कोई शादीशुदा मर्द ख्वाब में अपनी शादी देखता है अपनी ही बीवी के साथ, या औरत शादीशुदा औरत ख्वाब में अपने खामद के साथ शादी देखती है तो क्या ताबीरें हैं। इन तमाम सूरतों की ताबीरें इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। अगर आप इन तमाम सूरतों की ताबीरें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी तौर पर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू, यानी ख्वाब में अपनी शादी देखना या किसी और की शादी देखना। ख्वाब में अपनी शादी देखना, अगर कंवारा लड़का या लड़की ख्वाब में अपनी शादी देखते हैं तो उनकी जल्दी शादी होने की अलामत है। अगर लड़का या लड़की दोनों की मंगनी हो चुकी है और उसके बाद वो शादी वाला ख्वाब देखते हैं तो ये उनका ज़हनी ख्याल है। ख्वाब में दूसरी शादी देखना, अगर निकाह तक देखे तो ये दौलत मिलने की दलील है, और अगर बारात भी देखे, बाकी रस्में भी देखे तो ये गम और दुख मिलने की दलील है। अगर मरीज़ ख्वाब में शादी वाला ख्वाब देखता है, यानी उसकी शादी हो रही है, तो चाहे वो मर्द हो या औरत हो मरीज़ अगर ख्वाब में शादी देखते हैं तो ये उनकी मौत की दलील है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को सदका खैरात करना चाहिए, क्योंकि सदका आने वाली मुसीबतों को टाल देता है, और रोज़ाना एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की लाजमी पढ़नी चाहिए। अगर शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि उसका दूसरा शौहर है और शादी को नहीं देख रही तो ये इज़्ज़त, शर्फ और माल की ज़ियादती की दलील है। ख्वाब में किसी तवाइफा औरत से शादी करना बेअंदाज़ा मालो दौलत पाने, दौलतमंद होने, आराम और राहत हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में शादी करके दुल्हन को घर ले आना दौलतमंद, अमीर कबीर होने, ऐशो आराम पाने की अलामत है। ख्वाब में शादी करना, शादी देखना और दुल्हन को घर में ना लाना, और इसी तरह अगर औरत ने शादी देखी लेकिन दुल्हा घर नहीं आया, दुल्हन घर नहीं लाया या दुल्हा घर नहीं आया तो ये परेशानी और नुकसान की अलामत है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को सदका करना चाहिए और इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। ख्वाब में कोई मर्द अपनी बीवी की शादी को देखता है तो ये बहुत बड़े नुकसान की अलामत है। किसी और के साथ देखता है तो बहुत बड़े नुकसान की अलामत है। सदका करना चाहिए और इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। ख्वाब में अगर कोई औरत अपने खामंद की दूसरी शादी देख रही है तो ये भी परेशानी और नुकसान की अलामत है। इसके लिए भी सदका और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ख्वाब में अगर शादीशुदा औरत अपनी शादी देखे तो इसकी ताबीर भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इंतहाई परेशानी और नुकसान की अलामत है। सदका करना चाहिए
اور استغفار پڑھنا چاہیے۔ خواب میں کسی اور کی شادی دیکھنا، کسی اور کی شادی دیکھنا خوشی ملنے، آرام و راحت پانے، غم اور دکھ سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں اگر کسی حاملہ عورت نے دیکھا کہ اس کی شادی ہے تو بیٹی پیدا ہونے کی علامت ہے۔ اگر وہ حاملہ عورت خواب میں دلہن کی طرح دکھائی دے رہی ہے، خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہے تو پھر یہ بیٹا پیدا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں کوئی مرد شادی دیکھے، حالانکہ شادی شدہ، حالانکہ اس کی پہلی بیوی بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ شادی دیکھتا ہے تو یہ بھلائی اور غلبے کی علامت ہے۔ خواب میں شادی شدہ عورت اپنے خاوند سے یا شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے شادی دیکھتا ہے۔ شادی شدہ مرد ہے وہ شادی دیکھتا ہے خواب میں اپنی بیوی کے ساتھ، اسی طرح شادی شدہ عورت ہے وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے لیکن اس کے اپنے خاوند کے ساتھ، تو یہ اچھا خواب ہے۔ یہ عزت و مرتبہ بلند ہونے، دلی مراد پوری ہونے، پیار و محبت بڑھنے، خیر و برکت حاصل ہونے کی علامت ہے۔ علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اپنی دلہن بیاہی ہے لیکن اس کو دیکھتا نہیں ہے اور اس کا نام بھی نہیں جانتا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس نے شادی کی ہے، عورت بیاہی ہے، عورت کو لایا بھی ہے، اس کو جانتا بھی ہے اور اس کا نام بھی جانتا ہے تو پھر اس کی تعبیر اچھی ہے، بہتری کی علامت ہے اور فائدہ حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، استخارہ کرانا چاہتے ہیں، وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔